इसमें 1 भी ऊपर है, AVF भी ऊपर है, दोनों नॉर्मल हैं। इसमें 1 ऊपर है, AVF डाउन है, तो राइट एक्सिस डेविएशन इसकी हो सकती है। अच्छा, तो ये इसके बाद हो गया रेट, रिदम और एक्सेस। फिर उसके बाद आगे पी वेव की एबनॉर्मलिटीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, पी वेव की 2 तरह की एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, बल्कि काफ़ी सारी हो सकती हैं, लेकिन पी को अगर हम देखें, अगर इसकी नॉर्मल लेंथ इसकी इस तरह से होती है तकरीबन 2.5 स्मॉल स्केयर्स, 2.5 स्मॉल स्केयर्स, अगर तो ये इससे बढ़ जाए, ठीक है, और अगर इस तरह से बढ़ जाए ये एम पैटर्न, तो इसे बोलते हैं पी माइट्रेल। ये होती है लेफ़्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी में, लेफ़्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में। और इसी तरह इसकी ये वाली लेंथ भी जो है तकरीबन 2.5 स्मॉल स्केयर होनी चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा हो गई है तो ये राइट एट्रियल एनलार्जमेंट की है। मतलब अगर इस तरह से लेंथ में ज़्यादा हो गई है तो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है, अगर ऐसे ज़्यादा हो गई है तो लेफ़्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है। आमतौर से जो स्मोकर्स होते हैं, जो COPDs होते हैं, उसमें राइट साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है, राइट हार्ट का प्रेशर ज़्यादा होता है, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट होता है। इसमें आप देखेंगे तो पी पल्मोनेल इसको बोलते हैं, पी पल्मोनेल इसको बोलते हैं, पी माइट्रेल। पी पल्मोनेल आमतौर से आपको स्मोकर्स में, COPD वाले, एस्थमा वाले पेशेंट्स में आपको मिल जाती है। अच्छा, पी की और एबनॉर्मलिटी से हो सकती हैं। एब्सेंट किस में होगी? एट्रियल फिब्रिलेशन में आमतौर से एब्सेंट होती है, उसमें ऐसे जो है ना फिब्रिलेटरी वेव्स आती हैं, प्रॉपर पी नहीं आती है, क्योंकि मल्टीपल एरिया से, एट्रिया के मल्टीपल एरिया से जो करंट निकल रहा होता है, फोकस निकल रहा होता है, तो एक वेव नहीं बनती, वो मल्टीपल फिब्रिलेटरी वेव्स बनती हैं। ठीक है ना। और डाउनवर्ड होने का कुछ सिग्निफिकेंस तो है, लेकिन आप लोगों के लेवल पे अभी वो कंफ्यूज करने वाली बात है, तो अभी आप इतनी ही याद रखें। ठीक है, पी माइट्रेल, पी पल्मोनेल, और साथ में अगर एब्सेंट है तो वो पी से आगे अगर हम चलें तो फिर आपकी कौन सी आ जाता है? PR इंटरवल आ जाता है। ठीक है, वो कहाँ से लेके कहाँ तक होता है PR इंटरवल? पी के स्टार्ट से लेके R के स्टार्ट तक, मतलब यहाँ से यहाँ से लेके अगर R यहाँ तक है तो ये फिर आप काउंट करेंगे कितना होना चाहिए, 0.12 से लेके 0.2 सेकंड तक होता है, मतलब 3 to 5 स्मॉल सेकंड। अगर उससे ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स के PR इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक अगर सिर्फ आपका PR प्रोलॉन्ग्ड है। अगर इसमें हम देखें तो इसका कितना बन रहा है? 1 2 3 4 तक बन रहा है, 4 से भी कम ही है थोड़ा सा, तो नॉर्मल है ये। ठीक है, अगर ये 5 से बढ़ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये प्रोलॉन्ग्ड है। जहाँ से पीरियड स्टार्ट हो रही है वहाँ से या जहाँ पे ख़त्म हो रही है? नहीं, जहाँ स्टार्ट हो रही है, पी को आप काउंट करेंगे बीच में और फिर R से पहले तक। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर QRS की एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है ना। QRS की एबनॉर्मलिटीज़ क्या हो सकती हैं? वो भी नॉर्मली तकरीबन 2.5 से लेके 3 स्मॉल स्केयर तक होना चाहिए। उसकी जो विड्थ है टोटल 1 2 है तकरीबन इसकी ना, तो इतना ही होता है तकरीबन 2 2.5। अगर उससे प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाए, फैलना शुरू हो जाए, तो इसे हम कहते हैं कि ये क्यूटी प्रोलॉन्ग नहीं, ब्रॉड क्यूरस कम्प्लेक्स हैं, वाइट क्यूरस कम्प्लेक्स हैं, वो किसके साथ होते हैं? आमतौर से ब्लॉक्स के साथ होते हैं, बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक या फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के साथ। LBB या RBB इसे हम सिंपल टर्म में बोलते हैं। ठीक है, उसकी थोड़ी सी आप लोगों के लिए डिफरेंट होगी, डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन अगर उसका भी मैं सिंपल सा मेथड अगर तो QRS प्रोलॉन्ग्ड है ना, तो आप V1 को देख लें। अगर V1 में प्रोमिनेंट R आ रही है, अपवर्ड ज़्यादा आ रही है, तो इट मीन्स मोस्ट लाइकली RBB है। या अगर इस तरह का पैटर्न बन रहा है तो ये मोस्ट लाइकली RBB है V1 में। अगर उसमें नीचे Q ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड है या S ज़्यादा प्रोमिनेंट है उसमें, तो इट मीन्स कि ये LBB है। ये रफ सा एक आइडिया है। ठीक है, आप लोगों के लेवल पे याद रखने के लिए फिर वो जो उसकी डिटेल है फिर किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। तो अगर QRS 3 से ज़्यादा है तो इट मीन्स के बंडल ब्रांच ब्लॉक चल रहा है, और वो कौन सा हो सकता है? राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है। अगर V1 में प्रोमिनेंट R है, RSR पैटर्न वैसे उसमें बनता है, R फिर एक छोटी S आएगी, फिर एक बड़ी R आएगी, इसमें हम RSR, लेकिन उसको अगर छोड़ दें, अगर आप देखें कि प्रोमिनेंट R है तो इट मीन्स कि वो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। अगर उसमें प्रोमिनेंट S है तो मोस्ट लाइकली, या Q है तो फिर मोस्ट लाइकली वो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। तो इसके अलावा अगर उसको पेसमेकर लगा हुआ है, तो पेसमेकर अगर तो राइट वेंट्रिकल को पेस कर रहा है, तो आपके पास जो रिदम आएगा वो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का आएगा। ठीक है, अगर किसी को पेसमेकर लग गया तो उसका QRS कम्प्लेक्स ब्रॉड हो जाएंगे और वो LBB वाला पैटर्न है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल पेस किया हुआ है
तो वो RBB वाला पैटर्न देगा, ठीक है। अच्छा, QRS के बाद फिर उसके बाद आ जाती है ST सेगमेंट। ST सेगमेंट की क्या है? एलिवेशन एंड डिप्रेशन। हाँ, शाबाश। इस्कीमिया में सबसे पहले हम ST ही देखते हैं कि इसको इस्कीमिया तो नहीं चल रहा। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये S और ख़त्म हो रही है, यहाँ से लेके T के शुरू होने तक, ये है ST सेगमेंट आपका, ठीक है। अब इसको आपने कंपेयर करना है ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के साथ जो कि P और T के दरमियान है, क्योंकि PR इंटरवल भी कई दफ़ा डिप्रेस हो सकता है। किसमें होता है वो डिप्रेशन? पेरिकार्डाइटिस में, ठीक है ना। तो फिर आप उसके हिसाब से नहीं देखेंगे, आप जो उनके दरमियान जो P और T के दरमियान की जो लाइन है उसको आप लेंगे और उससे कंपेयर करेंगे कि ये ऊपर है कि नीचे है, ठीक है। दोनों केसेस में इस्कीमिया को शो करता है, लेकिन अगर एलिवेशन है उसमें